वन पीस एपिसोड 1125 की स्टार्टिंग वापस से किजारू और सेंटोमारू की फाइट के साथ होती है, जहां दोनों इतने खतरनाक तरीके से लड़ रहे थे कि पूरे आइलैंड के ऊपर तहलका मच जाता है। उसी के साथ जितने भी वाइस एडमायरर्स किजारू के साथ आए थे, अब वो सारे भी आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं, जिनके ऊपर की पैसिफिस्टर्स हमला करने वाले होते हैं, बट उन्हें नेवी के बाकी सोल्जर्स संभाल लेते हैं। शिप्स के ऊपर के सोल्जर्स आगे का प्लान बनाए रहे होते हैं कि तभी उनके पीछे सी बीस्ट वेपन्स आ जाते हैं, जो कि बारी बारी से उनके बहुत सारी शिप्स को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। बट तभी वहाँ पे एक वाइस एडमायरर आ जाता है, जो कि उन्हें बचा लेता है। एंड जब उसके ऊपर पैसिफिस्टर्स अपनी लेजर से हमला करने वाले थे, उसे दूसरी वाइस एडमायरल बचा लेती है। अब जब सारे वाइस एडमायरल आइलैंड के ऊपर आ जाते हैं, उनका एक ही गोल था, पंक रिकॉर्ड्स, जहाँ पे सारे साइफर पोल के एजेंट्स को रख रखा था। लैब के अंदर जैसे सभी लोगों को पता चलता है कि आइलैंड के ऊपर वाइस एडमायरल्स आ गए, तो वो सभी घबराने लग जाते हैं। तभी उन्हें डॉक्टर वेगापंक बताता है कि जब तक हमारे पास सेंटोमारू है, वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके, क्योंकि उस टाइम पे सेंटोमारू ही सभी पैसिफिस्टर्स को कंट्रोल कर रहा था। बट तभी उस सभी को दिखाता है कि सेंटोमारू को मारने के लिए ही वहाँ पे किजारू आया है, जिसे देखते ही नामिया और ब्रू तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पे किजारू बिल्कुल उनके नीचे ही था। तभी यू हंसने लग जाती है एंड बोलते कि तुम सबका गेम खत्म होने वाला है, जिसके बीच में उसे जोरों रोक देता है एंड चुप करवा देता है। बाकी का क्रू अभी भी किजारू के बारे में बात कर रहा था, क्योंकि 2 साल पहले जब किजारू उनके सामने आया था, तो वो उससे बिल्कुल भी लड़ नहीं पाए थे। इस टाइम पे डॉक्टर वेगापंक को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि उसके वजह से सेंटोमारू को किजारू से फाइट करना पड़ रहा है। बट तभी उसे दूसरी सैटेलाइट्स बोलते कि तुम्हें अपने काम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा एंड इस पासवर्ड को क्रैक करना होगा। किजारू और सेंटोमारू की फाइट के अंदर अभी भी किजारू डोमिनेट कर रहा था। सेंटोमारू भागते हुए किजारू को सॉरी बोलते हुए बोल रहा होता है कि मैंने और लूफी ने प्रॉमिस किया है, जिसके लिए किजारू से पूछता है कि आखिर वो कब से पायरेट्स के साथ हो गया, जिसके लिए वो बोलता है कि वेगापंक को बचाने में उसकी जो भी मदद करेगा वही उसका दोस्त होगा। तभी सेंटोमारू को वापस से अपनी एक्स मिल जाती है एंड वो किजारू को बीच में से काट देता है। सेंटोमारू थोड़ा खुश होता ही है कि किजारू वापस से रिजेनरेट कर लेता है। तभी हमें किजारू और सेंटोमारू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है। एक बार एगहेड के ऊपर कुछ जंगली भालू आ गए थे, जो कि सब कुछ बर्बाद करते जा रहे थे, इसीलिए वेगापंक ने वहाँ पे मदद के लिए नेवी को बुलाया था एंड उन्हीं के साथ वहाँ पे किजारू आया था। वो उन भालू से लड़ने के लिए जा ही रहे होते हैं, बट जब वहाँ पे वो पहुँचते हैं तो देखें कि सेंटोमारू ने सभी को मार रखा है। वही देख के हैरान हो जाते हैं कि एक छोटा सा बच्चा इतने सब भालू को कैसे अकेले मार सकता है। तभी सेंटोमारू उन सबको बताता है कि उसने उन्हें सुमो में हराया है। वेगापंक उसे बोलता है कि वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है एंड उससे पूछता है कि आखिर वो कौन सी जगह से है, जिसके रिप्लाई में सेंटोमारू बोलता है कि उसके गाँव के लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर है एंड उन्हें भूख भी लगती है, इसलिए वो वहाँ से आ गए। एंड इस रिप्लाई से सेंटोमारू और किजारू ये समझ जाते हैं कि उसे घर से निकाल दिया गया है। अब सेंटोमारू थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है एंड बोलता है मैं ताकतवर हूँ, इसलिए मैं काम करना चाहता हूँ। जब किजारू और वेगापंक से पूछते हैं कि आखिर वो पैसे कमा के क्या करना चाहता है, तो उसके रिप्लाई में वो बोलता है कि वो राइस बॉल लाना चाहता है, जो सुन के सभी हंसने लग जाते हैं। एंड तभी वेगापंक सेंटोमारू को पूछता है कि क्या वो उसका बॉडीगार्ड बनना चाहेगा, जिसके लिए सेंटोमारू खुशी खुशी हाँ बोल देता है। उस टाइम के बाद में सेंटोमारू किजारू के पास भागा भागा जाता है एंड उनसे अंकल बोलता है। किजारू को अपने आप को अंकल बुलवाना पसंद नहीं था, क्योंकि उससे ऐसा फील होता था कि वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा है। सेंटोमारू किजारू को पूछ रहा होता है कि आखिर वो वेगापंक को कैसे प्रोटेक्ट करे एंड वो किजारू को रिक्वेस्ट करता है उसे ट्रेन करने के लिए। अब वापस से प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे किजारू बोल रहा होता है कि उसने अपनी पूरी मेहनत की थी सेंटोमारू को ट्रेन करने में, जिसके बाद में सेंटोमारू उसके ऊपर एक सुमो का अटैक लैंड करता है, जिसके वजह से उसका खून भी बाहर निकल जाता है। बट उस अटैक से उसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड तभी किजारू सेंटोमारू को बोलता है कि उसका डिफेंस में बिल्कुल सेंटोमारू की तरह पका है। ये बोल के वो सेंटोमारू के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक अटैक लैंड करता है, जिसके वजह से सेंटोमारू अब अनकॉन्शियस हो जाता है। तभी वो सेंटोमारू की अथॉरिटी चिप लेता है एंड सभी पैसिफिस्टर्स को ऑर्डर करता है अपने अटैक्स को रोकने के लिए एंड फिर वो उन्हें सभी सी बेस्ड वेपन्स को मार देने का ऑर्डर देता है। अब इसकी वजह से नेवी की बहुत ही ज्यादा हेल्प होती है, क्योंकि उनकी बहुत सारी शिप्स बच जाती हैं। जैसे ही सैटर्न को इस बारे में पता चलता है, तो वो बोलता है कि अगर हमें सी बेस्ड वेपन्स एंड पैसिफिस्टर्स में से एक को चूज करना होता तो हम पैसिफिस्टर्स को चूज करते, क्योंकि वो नेवी के लिए बहुत ही बड़ा वेपन है। एंड अब वो अपने सोल्जर को बोलता है पिछले कुछ मिनट्स के अंदर जितना भी डैमेज हुआ है वो सब उसे रिपोर्ट करने के लिए। लैब में जैसे सभी लोगों को पता चलता है कि सेंटोमारू हार गया, वो सब हैरान हो जाते हैं। सेंटोमारू के बारे में सुनने के बाद में वेगापंक की आंखों से आंसू निकल रहे थे, बट फिर भी वो पासवर्ड को हैक करने में लगा हुआ था, जिससे के बीच में योका भी हंस रही होती है। तभी वेगापंक सभी को बताता है कि किजारू खुद लाइट है, इसलिए वो बैरियर के बीच में से आ सकता है, जो सुन के उसको बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है एंड फिर किजारू भी ऊपर बैरियर को पास करते हुए आ जाता है। इसी बीच हमें लूफी और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है। लिलिथ ने अपने रोबोट के अंदर सनी को उठा रखा था एंड वो आइलैंड के पिछले हिस्से उसे लेके जा रहे थे, जहाँ लूफी और बोनियाबी भी खा रहे थे, जिन्हें देखे फ्रैंकी भी थोड़ा सा गुस्से में हो जाता है, क्योंकि आखिर वो ऐसी सिचुएशन में कैसे खा सकते हैं। तभी ऊपर लैब में बहुत ही जोर से इमरजेंसी अलार्म बजने लग जाती है, जो कि किजारू की वजह से बजी थी, जो कि अब बैरियर को पास करने के बाद में बिल्कुल लैब के सामने ही था। एंड इस टाइम पे वो अपने ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहा होता है, जिनमें से पहला है पावर प्लांट, दूसरा है पंक रिकॉर्ड्स लाइब्रेरी एंड तीसरा योग। एंड उसी के साथ उसे वेगापंक को भी किसी भी हालत में खत्म करना है।
है। जैसे लैब के अंदर सभी को पता चलता है कि किजारू फाइनली ऊपर आ गया है, तो वो सभी बात कर रहे होते हैं लूफी को इसके बारे में बताने के लिए। तभी रॉब लूची अपनी जगह से खड़ा होता है एंड वो वेगापंक को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। इस चीज को स्टूसी सेंस कर लेती है एंड वो बीच में आ जाती है, जिसके वजह से वो बहुत ही ज्यादा घायल हो जाती है एंड वेगापंक थोड़ा हैरान हो जाता है। तभी सांजी नामे से बबल गन लेके ताकू को उसके अंदर बंद कर देता है। उसी टाइम पे जोरो भी अपनी तलवार निकाल लेता है एंड तभी वो रॉब लूची को बोलता है कि जैसे उसका दोस्त किजारू यहाँ पे आ गया, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है एंड वो उन सबको धोखा दे रहा है। जिसके रिप्लाई में रॉब लूची बोलता है कि अब किजारू और उसके बीच में फंस कर ये सारे पूरी तरीके से तबाह होने वाले हैं। तभी जोरो उसके ऊपर अटैक कर देता है एंड उसे लैब से बाहर ले जाता है। उसी टाइम पे हमें किजारू दिखाया जाता है जिससे कि वो रोबोट दिख जाता है एंड वो जैसे उसकी तरफ बढ़ता है तो उसे सनी भी दिख जाती है एंड तभी किजारू खुद से बोल रहा होता है कि इसी वजह से उसे नीचे स्ट्रॉ हेड्स की शिप नहीं दिखी थी। फ्रैंकी और पुटनी जैसे किजारू को देखे वो घबरा जाते हैं एंड लूफी को उसके बारे में बताने वाले होते हैं, बट उससे पहले लूफी वहाँ से उछलते हुए निकल जाता है एंड अब वो बिल्कुल किजारू के सामने आ जाता है। किजारू उसे ग्रीट करते हुए बोल रहा होता है कि हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, बट लूफी के पास इससे का बिल्कुल टाइम नहीं था एंड वो सीधा किजारू के ऊपर अटैक कर देता है एंड वो किजारू को बोल रहा होता है कि 2 साल पहले से हम इस टाइम पे 100 गुना ज्यादा ताकतवर हैं एंड यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर आप भी अगला एपिसोड जिसके अंदर लूफी किजारू से फाइट करने के लिए अपना गेयर 4 यूज करता है वो सबसे पहले देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।